खुशामदीद नाजरीन, ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। हाल ही में हमने सुना था कि हरियाणा के सोनीपत में एक मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे उन नमाजियों पर हमला किया गया था और काफ़ी तादाद में लोगों को ज़ख्मी किया गया था। उसी से मुतालिक जमीयत उलमा हिंद की एक टीम वहाँ पहुँची थी, सोनीपत के उस गांव में पहुँची और वहाँ पर उन लोगों से बात की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या रहा, किस तरह से आप वहाँ पहुँचे और क्या कुछ वहाँ पे देखा आपने? हाँ, अखबारों के ज़रिए से हमें मालूम हुआ कि सोनीपत के गांव जिसका संदाल गांव नाम है, छोटा सा गांव है जिसमें 10,000 1200 घर हैं। उसमें सिर्फ 15 घर मुसलमान के हैं, सिर्फ 15 घर। तो नमाज पढ़ रहे थे और इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज वो पढ़ रहे थे कि अचानक उनके ऊपर महल्ले के लोगों ने, कोई बाहर के लोग नहीं थे, महल्ले के लोगों ने उनको बेरहमी से मारा पीटा और किसी के पैर तोड़ दिए और धारदार असलहे का इस्तेमाल किया गया। लाठी डंडे का इस्तेमाल सिर्फ नहीं था। उसमें हमारी जो पहली मुलाकात थी जब हम लोग सोनीपत अस्पताल में गए, तो वहाँ एक 84 साल के अल्लाह महर नाम के शख्स से मुलाकात हुई। सबसे पहली मुलाकात थी, जो बहुत दुख हुआ देखकर कि 84 साल की उम्र में उनके हाथ में ऊँ गोदा हुआ था। उनके हाथ में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मुल्क तकसीम हुआ था तो उस वक्त जो है हम लोग यहाँ रह गए थे, तो हमको यहाँ हिंदू बन के रहना पड़ा। ऐसे हालात हुए थे, लेकिन बाद में हालात ठीक हो गए और बड़ा अच्छा माहौल, भाई बिरादरी का माहौल रहा। कभी कोई उस गांव के अंदर 60-70 सालों में कोई हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। उनको यकीन ही नहीं आता था कि जो बच्चे उनके सामने पैदा हुए, खड़े हुए, वो अचानक इस कदर वहशी हो गए कि ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। अचानक जो है वो इशा की नमाज में, तरावी की नमाज में कोई आके उनको पीट रहा हो। बहुत उनको इस बात का बहुत दुख था। वो बता रहे थे कि हाथ तो मेरा टूटा ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा दिल बहुत ज़ख्मी है। उन्होंने खुद वीडियो रिकॉर्ड में, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा कितने लोग थे? क्योंकि ये बात भी कही जा रही है कि वो मस्जिद नहीं थी। क्या ये वो मस्जिद ही थी या घर था? नहीं नहीं, वो मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद उन्होंने बना रखा था और वहाँ नमाज भी पढ़ते थे वो। एक ख़ास बात जो उन्होंने कहा कि ये बात कभी हमें समझ में नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि गांव में जो इलेक्शन हुआ प्रधान का, तो इलेक्शन की वजह से कुछ जो लोग हारे, जो जो पार्टी हारी, वो उनको ये शक था कि हम लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, तो वो उनके लोग भी हो सकते हैं, उनका अंदाज़ा है। लेकिन जिस तरह से वो मार रहे थे कि और नमाज पढ़ लो, ये उनसे कहते थे कि और पढ़ लो नमाज, तो इसकी वजह से इसमें कम्युनल एंगल बिल्कुल पाया जाता है। अब क्या वहाँ पे नमाज हो रही है उस मस्जिद में? जब आप गए तो क्या आपने देखा उस मस्जिद में? देखिए, उस मस्जिद में जितने नमाजी थे, उसमें से 10-12 लोगों के तो हाथ पांव टूट चुके हैं। उसमें से एक तो सोनीपत के अस्पताल में एक सिर्फ अल्लाह महर थे, बाकी जो है पीजीआई जो खानपुरा में है, जो सोनीपत से काफ़ी आगे है, वहाँ लोग भर्ती हैं। तो अब वहाँ नमाज होने का कोई मतलब नहीं है इस वक्त, क्योंकि नमाजियों को तो उन्होंने पीटा। बाकी छोटे छोटे बच्चे थे तो वो नमाज तो पढ़ेंगे नहीं। तो इस वक्त ज़्यादातर जो है तैमादारी में लगे हुए हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है, औरतें हैं, बच्चे हैं, सब अस्पताल में भर्ती हैं। तो अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी नमाज वगैरह बाज़ाब्ता वहाँ नहीं हो रही है। और मकामी तौर से पुलिस की और इंतज़ामिया की कोशिश ये है कि लोगों में सुलह हो जाए, चूँकि सुलह हो जाने की सूरत में रहना तो वहीं है उनको। ये भी बातें आ रही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि कोई सुलह नहीं होनी चाहिए। सुलह हो भी तो उसकी शक्ल ऐसी ना हो कि एक पार्टी को दब जाए, दबना पड़े, बल्कि सुलह ऐसी हो कि जिसमें इज़्ज़त के साथ जीने का उनको हक़ मिले। क्या जमीयत की तरफ से उनको कानूनी मदद दी जाएगी अगर वो मांगेंगे? अभी कानूनी मदद की तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि सरदस्त जो है, जो लोग इसमें मुलविस पाए गए थे वो सब पकड़े जा चुके हैं। आइंदा अदालती मामला शुरू होगा, कार्रवाई होगी, तो हमने उनको अपना नंबर दे दिया है अल्लाह महर साहब को। और मौलाना यहया करीमी साहब की क़यादत में, जो जमीयत उलमा हरियाणा पंजाब के सदर हैं, उन जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत में हमारा डेलीगेशन गया था। उन्होंने पूरी तरह से अपना नंबर दे दिया है कि किसी तरह की कोई ज़रूरत हो, सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानी ज़रूरत हो, और वहाँ पर आकर मामला फ़हमी, मामला को हल करने की ज़रूरत हो, या इसी तरीके से पुलिस इंतज़ामिया से बात करने की ज़रूरत हो, कहीं हमारी ज़रूरत हो, हमारी टीम हाज़िर है। जमीयत उलमा उनकी हर मुमकिन मदद करेगी, क्योंकि कानूनी का कोई कोई अभी कोई बात ही नहीं है। इसलिए हम इसके बारे में, और इसके बारे में पूरी रिपोर्ट जो है सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो हमारी कानूनी टीम है जायज़ा लेगी और क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसके अलावा क्या आप उस गांव में गए थे जहाँ पे वो लोग रहते हैं? वहाँ पे माहौल कैसा था? उस गांव में कोई मामला नहीं है। हम लोग गांव के बाहर के हिस्से में गए,
गांव के अंदर जो गांव के प्रधान थे, जब उनको मालूम हुआ कि हम लोग आ रहे हैं तो उन्होंने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप लोग ना आए तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे गांव का मामला है और अगर आप लोग आएंगे तो दूसरी जो हिंदू तंजीमें हैं वो भी उस बहाने से आएंगी, इसलिए आप लोग गांव के बाहर रहिए और गांव के बाहर हम आपसे मिल लेंगे। तो इसलिए हम लोग गांव के अंदर नहीं गए। ऐसे गांव को बाहर से देखा, गांव में कोई मामला नहीं है। गांव में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है, 15 घर थे, ये लोग अस्पताल में हैं, तो अभी कोई मामला वहाँ नहीं है, ठीक ठाक है मामला। तो तकरीबन 10-15 लोग आप बता रहे हैं ज़ख्मी हैं, क्या उनको कोई और मदद अभी जमीयत की तरफ से दी जा रही है क्या? उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से बीमार थे। एक शख्स था जिसको टीबी की बीमारी थी, एचआईवी भी थी, बहुत परेशान था, उसका भी पैर तोड़ा गया है, बिल्कुल वो चलने के लायक नहीं है। तो ऐसा शख्स है तो अब उनको माली मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि आइंदा अपना इलाज घर बार कैसे चलाएंगे वो। थोड़ी बहुत मदद हम लोगों ने वक्ती तौर से की है और उसकी फ़हरिस्त भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर उनकी मदद मुमकिन होगी और उनको ज़रूरत होगी तो मदद भी करेंगे, क्योंकि हमने रब्ता नंबर दे दिया है उनको, कोई भी ज़रूरत हो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, जिनका साफ कहना था कि सोनीपत में जो वो गए थे तो वहाँ पर जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, जमयत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस तरह की भी मदद होगी वो उनको मदद पहुँचाएँगे। ईटीवी भारत के लिए मोहम्मद राहिम।